बरेली के मेयर मुकाबले में उतरे चुनावी लड़ाकों को उम्मीद तो बूथों पर वोटों की झमाझम बारिश की थी, मगर मतदाताओं की सुस्त चाल ने सबकी सांसें अटका दी हैं। हिंदू बहुल इलाकों में वोटरों ने मतदान में कम उत्साह तो दिखाया ही, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी वोटिंग उतनी अच्छी नहीं रही है। बरेली नगर निगम के 80 वार्ड में से सिर्फ 7 वार्ड ऐसे हैं जो मतदान की परीक्षा में 50% या इससे कुछ अंक ज्यादा हासिल कर सके हैं। जो मतदान की परीक्षा में 50% या इससे कुछ अधिक अंक हासिल कर सके हैं, और ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मतदान के बूथवार आंकड़े सामने आने के बाद भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम और सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर IAS तोमर कैंप के रणनीतिकार अपनी अपनी तरह से चुनावी फायदे का चाहे जैसा गणित भिड़ा रहे हों, मगर मतदाताओं के मूड की कहानी ऐसी उलझाऊ है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बरेली नगर निगम के 80 वार्डों में वोटिंग का ट्रेंड और मतदाताओं के रुझान को देखते हुए सियासी जानकार ये बात तो अब खुलकर कह रहे हैं कि एक बार फिर बरेली में मेयर की महाभारत में सीधी सीधी टक्कर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम और सपा RLD समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर IAS तोमर के बीच ही सिमट गई है। कांग्रेस, बसपा, AIMIM सहित वोटों के बंटवारे में दूसरे उम्मीदवार कितनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये सच्चाई मतगणना के बाद सामने आनी है। बरेली महानगर के विभिन्न वार्डों में मतदान प्रतिशत का जमीनी गणित समझने के लिए चुनाव आयोग के आंकड़ों को बारीकी से जानना जरूरी है। महानगर में मतदाताओं की संख्या 8,47,890 थी, जिसमें से 40.99% वोटिंग के साथ मताधिकार का इस्तेमाल 3,47,548 मतदाताओं ने किया है। अलग अलग क्षेत्रों पर नजर दौड़ाएं तो पूरी कहानी का सार ये है कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग हिंदू बहुल क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रही है। हालांकि ये अंतर उतना नहीं माना जा सकता जितना कि पहले नजर आता था। जैसे कि बरेली के बाद खलीलपुर, मथुरापुर, जौहरपुर और नदौसी में मतदान प्रतिशत 51.82% दर्ज किया गया है, जहाँ 80% मुस्लिम आबादी है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र खन्नू मोहल्ला, साहूकारा, बजरिया पूरनमल में 43.24% मतदान हुआ है। वहीं मलूकपुर, कुंवरपुर, घेर शेख मिट्टू और इंग्लिशगंज में 44% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। आजमनगर, बिहारीपुर, मेमरान, सौदागरान, आलमगीरगंज में मतदान 39.7% रहा है, तो रामपुर बाग, सूफी टोला और रबड़ी टोला में वोटिंग 39.95% सामने आई है। फरीदापुर चौधरी, परतापुर चौधरी, नगरिया परीक्षित में 42.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो कि मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं। हिंदू वाले क्षेत्रों को देखें तो रेलवे कॉलोनी, इंदिरा नगर, आवास विकास और कंजादासपुर में मतदान 37.16% हुआ है। जनकपुरी, भूड़ और कानून ज्ञान में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 34.5 सामने आया है, जहां हर चुनाव में ऐसा ही वोटिंग ट्रेंड देखा जाता है। हरू नगला, नवादा सेखान, आकाशपुरम, कटरा चाँद खां और एजाज नगर गोटिया में वोटिंग 33.18% रही, जो कि मिक्स पॉपुलेशन के एरिया हैं। चाहे पुराना शहर हो या फिर शहर के पौष इलाके या फिर दूसरे क्षेत्र, वोटिंग की कहानी लगभग ऐसी ही है। बरेली के मेयर चुनाव में अब की बार 13 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें कांग्रेस के डॉक्टर KB त्रिपाठी, बसपा का यूसुफ खान, AIMIM के सरताज अलवी, आपके भूपेंद्र मौर्य भी शामिल हैं। वैसे तो मतदाताओं का रुझान देखते हुए आमने सामने की एक एक वोट की लड़ाई भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम, बिधौलिया, महेशपुर, अटरिया, सरनिया में 56.78% वोटिंग हुई है, जहां भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र खन्नू मोहल्ला, साहूकारा, बजरिया पूरनमिल में मतदान प्रतिशत 43.24% है और सपा समर्थित डॉक्टर IAS तोमर के बीच मानी जा रही है। हालांकि हार जीत का खेल कांग्रेस, बसपा और AIMIM के ऊपर भी टिका बताया जा रहा है। बरेली मेयर चुनाव की कहानी का लब्बो लबाब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर उमेश गौतम कैंप की निगाहें बसपा, कांग्रेस और AIMIM पर टिकी हैं, तो डॉक्टर IAS तोमर कैंप की नजरें भाजपा के गढ़ों में सेंधमारी के गोड़ा भाग पर जमी हैं। फिर भी वोटिंग का उतार चढ़ाव सबको चकरा रहा है। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।